हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डीपीआई के द्वारा बीएड धारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है, तो इस आदेश को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। इसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई है, बीएड वालों के लिए क्या प्रोसेस करनी है, और ये उन बीएड धारियों के लिए है जो ऑलरेडी अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें डेट भी दी गई है कि 11 अगस्त 2023 तक जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है एमपी टेट वर्ग 3 में, उन लोगों के लिए ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ये ब्रिज कोर्स NIOS के थ्रू होने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग इस जानकारी को अच्छे से देख लें, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो बीएड किए हुए हैं और ज्वाइन कर चुके हैं उनमें से कोई भी ब्रिज कोर्स करने से ना रह जाए, नहीं तो उनकी जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अच्छे से देखें कि क्या दिया गया है आदेश में। देखिए यहाँ पर दिनांक, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। चलिए, दिनांक 30 मार्च 2023 से लेकर के 10 अगस्त 2023 तक नवनियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों हेतु ब्रिज कोर्स के विषय में, यानी 10 अगस्त तक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और वो बीएड धारी थे, उनको ब्रिज कोर्स करवाने के विषय में ये आदेश जारी किया गया है। ठीक है, उक्त विषयांतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 50/68/2023 में पारित आदेश 11 अगस्त 2023 के क्रम में प्रस्तुत आवेदन ये पारित दिनांक 8/4/2024 के अनुसार 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। NIOS द्वारा ब्रिज कोर्स के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इस क्रम में विमर्श पर विषयांकित अवधि में नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों को अपनी जानकारी, ये लिंक दी गई है विमर्श पोर्टल स्कूल टीचर NIOS रजिस्ट्रेशन, ये पूरी लिंक दी गई हुई है। इसमें जाकर के प्रपत्र को क्या करना है, प्रविष्ट करना है। कब तक? 10 अगस्त 2025 तक, यहाँ पर डेट दी गई है 10 अगस्त 2025 तक। कृपया आपके जिले में विषयांकित अवधि में नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक जो बीएड योग्यताधारी हैं को उक्तानुसार सूचित करें एवं समय सीमा में प्रपत्र में जानकारी प्रविष्ट करने हेतु निर्देशित करें। यानी जितने भी ऐसे बीएड धारी हैं जिन्होंने नियुक्ति ले ली है, उन सभी को विमर्श पोर्टल में जाकर के एक प्रपत्र को फिल करना है। इसके बाद ही NIOS के द्वारा आप लोगों को ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस आदेश को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। तो सभी जिला शिक्षा अधिकारी सभी नवनियुक्त बीएड धारियों को निर्देशित करेंगे कि वो लोग कब तक, 10 अगस्त 2025 तक विमर्श पोर्टल की इस लिंक में जाकर के सभी लोग अपने प्रपत्र को फिल कर दें, अपनी जानकारी फिल कर दें। इसके बाद ही जो है NIOS के द्वारा ये लोग ब्रिज कोर्स कर पाएंगे। और जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, याद रखिएगा ये उन बीएड धारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी है। जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उन लोगों के लिए अभी ब्रिज कोर्स का कोई भी प्रावधान नहीं आया है डीपीआई के द्वारा, ना ही उनके लिए कोई ऐसा आदेश जारी किया गया है। जितने भी ऐसे बीएड धारी हैं जो 11 अगस्त के बाद नियुक्त किए हैं, कोर्ट से यदि वो लोग जीत जाते हैं, अभी वो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी उनका केस चल रहा है, यदि वो जीत जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से गवर्नमेंट डीपीआई आदेश जारी करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो लगभग 350 के लगभग बच्चे ऐसे हैं जो बीएड धारी हैं और 11 अगस्त के बाद जैसे वेटिंग में हो गया या किसी ज़िले में लेट ज्वाइनिंग का आदेश जारी किया गया, उसकी वजह से वो लोग 11 अगस्त के बाद या 11 अगस्त को ज्वाइन कर पाए हैं। तो ऐसे बीएड धारियों को प्रॉब्लम ये है कि अभी उनके साथ ब्रिज कोर्स का कोई सिस्टम नहीं है। उनके लिए यदि ये लोग कोर्ट से केस जीत जाते हैं और आगे भी ये लोग प्राथमिक शिक्षक के रूप में बने रहते हैं, तो उनके लिए अलग से ज़रूर डीपीआई आदेश जारी करेगी और उनको भी ब्रिज कोर्स करवाएगी। ठीक है, तो ये 11 अगस्त के पहले वालों के लिए है जिन्होंने 10 अगस्त 2023 तक ज्वाइन कर लिया है। वर्ग 3 की भर्ती में ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनके आदेश ही 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद वेटिंग वाले, या कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से ज़्यादा मार्क्स वाले ज्वाइनिंग के लिए रह गए थे, उनका लिस्ट में नाम नहीं था, बाद में लिस्ट में नाम आया है, तो उनकी कोई गलतियां नहीं है, उसके बावजूद भी उस गलती का खामियाजा इन सबको भोगना पड़ रहा है। दूसरे हैं OBC होल्ड वाले, जो उसमें बीएड वाले हैं। तो देखिए आगे सबसे पहले OBC होल्ड यदि ओपन होता है तो बीएड वालों का क्या होगा, बीएड वालों को पुनः केस करना होगा, या फिर शायद बीएड वालों का ऑलरेडी केस एक जगह पे चल रहा होगा,
तो उनको कनेक्ट करें। जो 334 या 335 बच्चे हैं जो 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हैं, उनके साथ ही कनेक्ट करवाएं, ताकि क्या हो सके, जो भी इनके साथ हो 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग वालों का, वही ओबीसी होल्ड वालों का भी होना चाहिए। तो उन केस को भी कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इंतज़ार करना है आप लोगों को कि क्या हो जाए, ओबीसी होल्ड ओपन हो जाए। ओबीसी होल्ड ओपन के बाद ही आप लोगों को केस लगा सकते हैं। और देखिए, उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है जो लोग ज्वाइन तो किए हुए हैं लेकिन 11 अगस्त के बाद ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनका ऑलरेडी केस चल रहा है। जब वो केस जीत जाएंगे, इसके बाद ही डीपीआई के द्वारा उनके लिए ब्रिज कोर्स का कोई आदेश जारी किया जाएगा, फिलहाल अभी तो नहीं है। इसी तरह से ओबीसी होल्ड का भी यदि ऐसा कुछ होता है और उनको ज्वाइन करवाते हैं, तो ओबीसी होल्ड और 11 अगस्त के सभी कैंडिडेट को जो बीएड वाले होंगे, ब्रिज कोर्स का आदेश आ सकता है। लेकिन वो फ्यूचर की बात है, क्या होने वाला है, क्या वो 334 जो बच्चे हैं बीएड वाले, उनको बाहर किया जाएगा? यदि उनको लिया जाता है तो जो ओबीसी होल्ड में है उनको भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 11 अगस्त के बाद तो सारे नियुक्ति वाले ही होंगे। वो लोग भी सिलेक्टेड बंदे हैं, उनको तो किसी आदेश की वजह से रोका गया है, तो वो लोग ज्वाइन, जैसे ही वो केस सॉल्व हो जाता है ज्वाइन कर लेंगे। तो आगे आने वाले समय में काफ़ी कठिनाइयां हैं बीएड वालों के लिए। बीएड वालों को केस करना होगा जो ओबीसी होल्ड में है, और जो ऑलरेडी केस लड़ रहे हैं उनका देखिए क्या फैसला होता है। वो लोग केस जीतते हैं, हारते हैं, उनको बाहर रखा जाता है या फिर उनको भी बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में रखा जाएगा। ये सारी जानकारी आपको जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, चाहे आपका एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 हो, या फिर आपका चाहे बिहार टेट हो, एस टेट हो, ठीक है। इसके बाद चाहे आपका राजस्थान का रीट हो, यूपी का यूपी टेट हो, या फिर सी टेट हो, शिक्षक भर्ती के बारे में सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है और साथ में ही क्लासें भी चलती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।